हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ रामेश्वर और मैं डीएचएस में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज का जो एग्ज़ाम रहता है 2023 उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम हो चुका है, उनके लिए आज का ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को या फिर अपॉर्चुनिटी बताने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। ये जो जॉब्स है उसका रैंक वाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका जो भी इंटरेस्ट है वो मैटर करता है यहाँ पर। और हर एक जॉब क्वालिटी का ही है। और जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन है। तो देखते हैं हम पहला करियर ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सबसे पहला है एम्स। एम्स में आपको पता है नॉर्सेट है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रहता है नॉर्सेट। उसका अभी नॉर्सेट 11th एग्जाम जो है वो सितंबर में है। तो उसमें अगर आपको अच्छे से आपकी पढ़ाई है तो फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। या फिर ईएसआईसी भी। अभी ईएसआईसी क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनका भी हॉस्पिटल रहते हैं। इनके वैकेंसीज नॉर्सेट के थ्रू ही अब भरे जा रहे हैं इसमें। पीजीएमआर है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एसजीपीजीआई, जिपमर, बार्क, डी ट्रिपल एस बी, आईजीसीईआर, इसमें एएफएमसी भी आएगा। तो ये मेन इंस्टीट्यूट्स के नाम बता रहा हूँ मैं, इसमें और भी इंक्लूड हो सकते हैं। मेनली बता रहा हूँ 80% जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिनकी वैकेंसीज निकलने के, उसके हिसाब से बताया है। तो फिर इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितना, सेवन्थ पे के अनुसार आपको कितना पे स्केल मिलता है। जनरली 80,000 टू 90,000 के आसपास इर्द गिर्द आपको मिलता है। उसमें भी एक्स सिटी वाई सिटी का भी अलग अलग कंस्ट्रेंट्स रहते हैं उसके हिसाब से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसके एग्जाम्स लिए जाते हैं। उसको आपको हर एक एग्जाम का वेबसाइट है, उसको वहाँ पर आप जाओगे तो उसका आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। और अभी रिसेंट में हम बात करें तो फिर नॉर्सेट 11th होने वाला है एग्जाम। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। एसजीपीजीआई का भी रिजल्ट आ चुका है। तो ये सब एग्जाम्स है। डी ट्रिपल एस भी जो एग्जाम है वो दिल्ली स्टेट कंडक्ट करवाता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, पे स्केल उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के आसपास ही है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया भाई, ये सब मैंने बताया वो सब। अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें इसमें, अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र को बताऊंगा। हर एक स्टेट का अलग अलग रहेगा। वहां पे हम बात करें तो डीएमईआर डीएचएस एग्जाम जो रहेंगे वो अभी जो कि आने वाला है, डीएचएस एग्जाम आने वाला है, महाराष्ट्र में होने वाला है। कुछ ही दिनों में उसका अपडेट आ ही जाएगा। तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च डीएमईआर और डीएचएस का पता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि डीएमईआर जो है, डीएमईआर कब कहेंगे जब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ ही होगा तो वहाँ पर डीएमईआर होगा। और डीएचएस यानी क्या है, तो वहाँ पर आपको 3 जगह पे पोस्टिंग मिल सकता है। रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और डीएमईआर जो है वो जनरली सिटी में रहता है। तो दोनों में भी लेकिन पेमेंट स्केल आस से पास ही है। अब मेरा डीएचएस में सिलेक्शन हुआ है तो मेरा जो फर्स्ट पिछले साल, 1 साल हो गया सिलेक्शन होके, तो पिछले साल पेमेंट उसमें 52-53,000 आपको इन हैंड मिलता है। बेसिक 35,000-36,000 के आसपास रहते हैं। हर साल आपका पेमेंट 2,000-3,000 के आसपास से बढ़ता है। तो अभी उसका 55,000 तक सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में, जब आपका स्टार्ट होगा ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अभी महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो होने के बाद फिर से उनका कॉन्ट्रैक्ट निकलता है और ऐसा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब रहता है। वहाँ पे आपको सब सेंटर में पोस्टिंग दी जाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, तो बीएससी नर्सिंग हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद सीएचओ का एक एग्जाम रहता है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उनका एक पर्टिकुलरली डिप्लोमा रहता है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो यहाँ पे आपको 40,000 सैलरी मिल जाती है। गांव में पोस्टिंग रहती है, ये इसका पॉजिटिव बेनिफिट है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर भी स्टाफ नर्स का वैकेंसीज निकलती रहती है। तो मेरे दोस्तों, मैंने बताया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन यही चाहिए कि आपके पास 4 साल की डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए। और उसके साथ ही आपको डिप्लोमा वाले जो मेरे दोस्त है जीएनएम वाले, तो उनको अलग से एग्जाम का जो फॉर्म निकलता है तब वो बताते हैं कि बेड साइड एक्सपीरियंसेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो
जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन किया रहेगा। जो भी दोस्तों का जीएनएम हुआ है उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ चाहिए नहीं। तो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या फिर बेड साइड एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो ये सब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आप कहाँ पर कर सकते हो करियर अपॉर्चुनिटीज। जिनको भी अभी हायर स्टडीज करना रहता है, जो भी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स है वो कर सकते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर का स्टडी डीप में करके ऑन्कोलॉजी नर्स भी बन सकते हो आप। इसमें कैसा रहता है, अगर आपने बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट किया और आपका इंटरेस्ट के अनुसार रहता है, डिप्लोमा अलग अलग रहते हैं, एनेस्थीसिया का भी कर लिया तो एनेस्थीसिया नर्स भी आप बन सकते हो। इसमें फॉरेन में जाकर भी एक प्रैक्टिशनर नर्स करके कोर्स है, वो अगर डिप्लोमा आपने कर लिया तो आप हॉस्पिटल भी डाल सकते हो। उसके बाद मेंटल हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कर सकते हो आप। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कर लिया है तो फिर आपको हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दिया जाएगा और आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल का जो है स्टाफिंग पैटर्न रहेगा, पूरा का पूरा जो आपको नए नए इश्यूज रहेंगे वो सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव नर्स भी रखा सकते हैं। तो हायर स्टडीज में आप ये सब कर सकते हो। सिंपल एक क्लिनिकल नर्सिंग, जिस अभी हमारा सबको पता है कि हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो दो बेसिस पर है, एक थेरोटिकल नॉलेज, दूसरा क्लिनिकल नर्स यानी कि क्लिनिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है बेड साइड वो सब। तो अब हम बात करेंगे कि क्लिनिकल नर्स में आप क्या क्या कर सकते हो। ओटी नर्स बन सकते हो भाई आप, एनआईसीयू नर्स बन सकते हो, आईसीयू नर्स बन सकते हो, कैजुअलिटी नर्स बन सकते हो, डायलिसिस नर्स बन सकते हो। ऐसे अलग अलग है, जिसको क्लिनिकल में इंटरेस्टिंग है वो ये सब कर सकते हैं। अभी ओवरसीज या फिर फॉरेन में जाना है तो फिर उनका अलग अलग कंट्रीज है, उनका अलग अलग से एग्जाम से ओईटी वगैरह एनक्लेक्स रहता है, जनरली यूके में रहेगा ये। और इसमें पैकेजेस जो है 30 लाख to 50 लाख तक है। इसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो लेंदी बन जाएगा, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया है। अगर इसके बारे में आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सर्च करके, मेरे दोस्त जो गए उनको पूछ के। तो अभी ये सब हमने देख लिया। कंक्लूजन यही था भाई कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का होना चाहिए। जो भी दोस्तों का जीएनएम है उनके लिए बेड साइड एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट बीएससी लगेगा या नहीं लगेगा वो एग्जाम वाले बताएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स देखे हमने, पेमेंट स्केल भी देखा। पेमेंट स्केल आपका मोटिवेशन, एक मोटिवेशन का फैक्टर देखे तो इसमें आपको 80,000 तक मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में 55,000 तक मिल ही जाएगा। पास घर के पास में भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। तो हायर स्टडीज भी देख लिया, क्लिनिकल नर्सिंग भी देख लिया, फॉरेन में भी आपको जाना होगा तो उसका भी बता दिया। अगली वीडियो उस पर मैं बनाऊंगा। तो यही करियर अपॉर्चुनिटीज है मेरे दोस्तों नर्सिंग के बाद। और हमारा जो प्रोफेशन है नर्सिंग का, उसमें आपको कंटिन्यूअसली एग्जाम्स आते रहेंगे, सिर्फ आपका पढ़ाई रेडी होना चाहिए। तो ये सब था हमारा करियर अपॉर्चुनिटी। तो लास्ट तक वीडियो को देखा है तो फिर थैंक यू सो मच। नए वीडियो में मिलते हैं, मैंने उसमें आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। स्ट्रेटजीज उसके साथ मैं पूरे लेक्चर्स डालने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। सो थैंक यू, देखते रहिए मेरे वीडियोस को।